और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने आज 2021-2022 का बजट पेश किया। मौजूदा कार्यकाल का 2,08,080 करोड़ 17 लाख का बजट पेश किया। किसान, सेहत, शिक्षा पर फोकस रहा। रिकॉर्ड तोड़ 2 घंटे 46 मिनट के बजट भाषण में सीएम ने कई घोषणाएं की। सेहत, शिक्षा और किसानों का विशेष ध्यान रखा। सीएम ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी ली और बीजेपी विधायकों की तरफ इशारा कर कहा, आप दिल्ली को समझाओ, प्लीज 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 दिल्ली को समझाओ। प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना से देश चलता है। सीएम ने भामाशाह डेटा सेंटर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ की। उन्होंने वसुंधरा राजे को बधाई देते हुए कहा कि आपने यह काम किया है, इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बजट की सराहना की। कहा, जादूगर की जादूगरी चल गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, आज का बजट कट कॉपी पेस्ट जैसा है। बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कहा गया। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू होगा। 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। 10 करोड़ 40 लाख लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है देश में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने राष्ट्रपति कोविंद को स्मृति चिन्ह दे सम्मानित किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खेल और युवा मंत्री किरण रिजिजू, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। करीब 700 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी है। 63 एकड़ में पूरा स्टेडियम परिसर है। इसके अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस के लिए अलग से कोर्ट बने। इतना ही नहीं, हॉकी और फुटबॉल फील्ड भी इसी परिसर में। अब सरदार पटेल के नाम पर एक स्पोर्ट्स एनक्लेव बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम समेत कई अन्य स्पोर्ट्स सेंटर इस एनक्लेव का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल एनक्लेव की आधारशिला रखी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी तरह डेवलप हो जाने के बाद 236 एकड़ में फैला सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव गुजरात ही नहीं, देश का स्पोर्ट्स हब होगा, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक का आयोजन भी हो सकेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। अभी यहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले पर सुनवाई से इनकार कर दूसरी बेंच में मामला भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। डूंगरपुर पुलिस ने देवपुरा गांव के खेमराज मीणा हत्याकांड में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सरकार से मिले भरोसे के बाद जयपुर में बेरोजगारों ने अनशन खत्म किया। मंत्री सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर बेरोजगारों से बात की। करौली के टोडा भीम के करीरी गांव में 25 फरवरी यानी कल विशाल किसान महापंचायत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत इसे संबोधित करेंगे। कोटा में दूसरे दिन जेईई मेंस की परीक्षा हुई। परीक्षार्थियों को एनटीए की गाइडलाइन के मुताबिक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। भीलवाड़ा में मांडल बस स्टैंड चौराहे पर बाइक की आपस में टक्कर के बाद 2 युवकों ने एक अन्य की बेरहमी से पिटाई की। पुलिस पहुंची, दोनों युवकों को हिरासत में लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आज कूलर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। 2 दर्जन से ज्यादा कूलर जलकर राख हो गए। करौली में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नादौती के रावतवाड़ा गांव में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर को रिश्वत लेते पकड़ा। सवाई माधोपुर में एसीबी ने पटवारी को 2000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। पिंक बॉल टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पहली पारी 112 रनों पर सिमट गई। अक्षर पटेल ने 6 विकेट लिए। स्वर्ण नगरी में मरुधरा के कई रंग दिखे। आज शानदार आगाज हुआ। 27 फरवरी तक देसी विदेशी पर्यटकों का जमघट लगा रहेगा। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।